चलो जी बेटा जी, आज अपन बेटा स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, जो कंसंट्रेशन सेल बाकी सेल जैसा ही है, मतलब अपने को अगर नर्सरी स्टार इक्वेशन लगाने आ गई या फिर डेनियल सेल आ गया तो कंसंट्रेशन सेल में कोई ज्यादा वो टेंशन नहीं है। बस कंसंट्रेशन सेल में फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला हर बार बिल्डअप करना है। जितनी बार क्वेश्चन आएंगे हम उतनी बार ही बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। अभी अभी जो अपने सेल पढ़े बेटा, उन सेल में आपने देखा होगा कि अपन एक तरफ क्या ले रहे थे बेटा, कि जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे थे और एक बार कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे थे। अलग अलग इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रहे थे और विद अलग अलग कंसेंट्रेशन भी अलग अलग थी। लेकिन अब जो हम सेल लेंगे उनमें सेम ही इलेक्ट्रोड होगा, मतलब एनोड भी जिंक का, कैथोड भी जिंक का, एनोड भी कॉपर का, कैथोड भी कॉपर का। इलेक्ट्रोड सेम होगा लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट लेंगे। जो उसके अंदर सॉल्यूशन है वो क्या लेंगे, डिफरेंट। बाकी इलेक्ट्रोड क्या होगा बेटा, सेम। इलेक्ट्रोड में कोई दिक्कत है नहीं है। देखो कैसे, सेल इन विच सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे मेरे पास ये है कि मैंने इधर ZnSO4 लिया जिंक का इलेक्ट्रोड, इधर भी ZnSO4 लिया और जिंक का इलेक्ट्रोड, लेकिन ZnSO4 जो दोनों तरफ लूंगा उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। कि सर फिर मैं कैसे पता करूंगा कौन एनोड है कौन कैथोड है? तो चिंता मत करो, सेल के लिए हमेशा ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा आता है, उससे मुझे पता लग जाएगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। तो ये एनोड वाला पार्ट और ये कैथोड वाला। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, तो ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक सॉलिड किस में जाएगा, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रोड में, हाइड्रोजन में। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन है, Zn2+C2 कंसेंट्रेशन वाला। कौन से कंसेंट्रेशन है, तो Zn2+C2 कंसेंट्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा, जिंक के सॉलिड में। अब जो दोनों में C1 C2 कंसेंट्रेशन अलग अलग है, जोड़ूंगा तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन जिंक जिंक कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो उसकी जो मेन सेल रिएक्शन क्या है कि Zn2+C2 कंसेंट्रेशन से किस में जा रहे हैं, Zn2+ से C1 कंसेंट्रेशन में। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो फुल सेल में नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, क्योंकि हम जब रिएक्शन को जोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एनोड वाले में थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें थे, कैथोड वाले में। क्योंकि फुल सेल में हमने पूरा लिखा ही नहीं, जिंक भी लिखो साइड में। हमारी बात में बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब जो कंसंट्रेट सेल होता है उसका अपना जो इनोड सेल निकालने का तरीका तो ये, कैथोड माइनस से एनोड और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। अब सिंपल सी कहानी, दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम ले रहे हैं और सेम इलेक्ट्रोड है तो इनोड तो सेम आएगा। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा, -0.76 वोल्ट है। तो एनोड पे भी वही लेना है और कैथोड पर भी वही वैल्यू लेनी है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो लेना है। तो बताओ इन सेलों का इनोड सेल हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो कंसंट्रेशन सेल का इनोड सेल हमेशा जीरो आता है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इनोड तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट चीज, इंटेंसिव होता है। अरे बोलो, तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर ऑल कंसंट्रेशन सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इनोड ऑलवेज ए जीरो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो जीरो होता है स्टैंडर्ड में, हमारे पास में इनका भी सेल का जीरो है, उसका तो इलेक्ट्रोड का जीरो है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या मानना है, जीरो। यहाँ तो सेल का ही जीरो है। तो अब मैं इसके लिए ई सेल लिखूंगा, तो ई सेल क्या होता है बेटा, ई नॉट -0.06/n लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है बेटा, C1 और रिएक्टेंट कौन है, C2। तो मैं क्या लिख दूंगा, log C1/C2। और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2। तो ई सेल कितना आ गया, -0.06 / 2 log C1/C2। ये बात चमकी क्या, डिवाइड कर दो ये आ जाएगा। अब वो बहुत बार हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है बड़ा ध्यान से, इसकी सेल पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, इस सेल की वैल्यू पूछता है। तो मैं उल्टा सुल्टा करने की जगह इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इस माइनस को अंदर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 0.03 log C2/C1। अब बहुत आसान है कंपेयर करना, क्योंकि बाहर माइनस होने से अंदर रखा, फिर उसका उल्टा करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना। अब बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर कैसे, अगर C2 की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ई सेल उतना ज्यादा होगा, और C1 की कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ई सेल कम होगा। बस खत्म कहानी। उतना कम होगा ना बेटा, C1 नीचे है। C1 क्या है, नीचे। C1 की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉग ये वाली वैल्यू घटेगी ना बेटा। तो C1 की वैल्यू जितनी कम होगी ई सेल उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और C2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ई सेल क्या होगा, ज्यादा। C2 ज्यादा होगा तो ई सेल कम ही होगा, ज्यादा ही होगा बेटा। समझा गया। और C2 कौन है बेटा, अपना प्रोडक्ट या रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट है लेकिन कैथोड एंड है। कौन सा एंड है? कैथोड। तो कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा, एनोड की कम। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे ऐसे P2H2H प्लस H2Pt। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस है, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में अलग अलग लिए। तो मैं क्या लिखूंगा कि H2 गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2H प्लस और है 2 इलेक्ट्रॉन में किसी कंसंट्रेशन C1 पे। सेम कहानी है बेटा कि ये तो एनोड की रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगा? 2H प्लस H2 में जा रहा है, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है? H2 में। चमका क्या? तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, H2 से H2 कट जाएगा, लेकिन अब की बार H प्लस नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ H प्लस C1 कंसेंट्रेशन पर, यहाँ C2 पे। तो 2H प्लस C2 कंसेंट्रेशन से कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस C1 में। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.06 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2 log C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर। अब ध्यान से, मुझे पता है ये एक तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा C1 अपॉन C2 का। तो क्या इस log के बाहर 2 को ला सकता हूं? ऐसे log C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा और जो बाहर 2 है उससे कट जाएगा, और कट जाएगा तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.06 log C1 अपॉन C2। और मैं अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? log C2 अपॉन C1। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछता है C2 C1 में से कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो, नीचे की सेल ज्यादा हो? आराम से बता सकते हैं, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, याद करो। समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सेल। अब मुझे पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, माइनस 0.06 log C1 माइनस log C2। माइनस है बटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 0.06 माइनस log C1 माइनस माइनस log C2। अरे बोलो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे पता है C1 क्या है बेटा? H प्लस की कंसंट्रेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ई सेल इक्वल टू 0.06, इस C1 को क्या लिख सकता हूँ? PHO पे एनोड, और इसे क्या लिख सकता हूँ? PHO पे। तो ई सेल क्या आ गया? PH एनोड माइनस PH कैथोड। समझा क्या? हमसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ, बताया था ना कल, हाइड्रोजन को सारा चाहिए, लाठी है ना उसकी। H2 का होता है ना इलेक्ट्रोड, किसको बनाना है? H2 को कि H प्लस को? नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम इस तरह से दे दे कि P2H2P1 पे H प्लस में जा रहा है, H प्लस H2P2Pt में जा रहा है, मतलब की बार हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अलग रखा है, कंसेंट्रेशन सेम रखिए, तो ये भी तो अलग चीज हुई कि नहीं हुई? तो इसमें अब की बार क्या लिखेंगे? एनोड को, इसका है बेटा, ये एनोड है, ये कौन है? एनोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब H2 किस में जाएगा? H प्लस में। तो H2 गया 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पे कैथोड पे 2H प्लस किस में जाएगा? H2 में। लेकिन ये P1 प्रेशर से था, ये P2 से था, दोनों को जोड़ूंगा कट जाएगा, सिर्फ प्रेशर बचेगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E इक्वल टू माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है? 2 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन अब की बार स्क्वायर नहीं है, यहाँ पावर में स्क्वायर था ना पिछली बार, क्योंकि इसे H प्लस के कारण वो 2 से 2 कट गया था, तो याद क्या करने की जरूरत है, बन जाएगा अपने आप फॉर्मूला। अरे बोलो, कहाँ कट काटा तो नहीं? 2 है ही नहीं, 2 H2 है क्या यहाँ पे? है ही नहीं, क्यों लाऊं मैं? अगर मान लो वो प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों ही बदल दे, है कि ये P1 कंसंट्रेशन से C1 में जा रहा है, ये C2 से किस में जा रहा है? P2 में। कोई बात नहीं, H2P1 कन्वर्ट होता है 2H प्लस C1, और H2C2 किस में जा रहा है? H2P2 में, क्योंकि ये कैथोड और ये एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। दोनों को जोड़ दो, किसी को मत काटो इलेक्ट्रॉन के अलावा। जो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू, हमें पता है कंसंट्रेशन सेल है तो E नॉट तो 0 है, माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो ये कौन है? प्रेशर ले लूंगा P2, और इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो P2 इंटू C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 अपॉन C2 का स्क्वायर। समझा क्या? देख लो दोनों को। जैसे नेक्स्ट वन है, P2Cl2 कन्वर्ट होता है Cl माइनस में, Cl माइनस कन्वर्ट होता है Cl2Pt में। क्लियर है? अब हमसे फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा। तो अपन को पता है एनोड कौन है बेटा? ये वाला एनोड, और ये वाला एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो Cl2 किस में जाएगा? Cl2 अगर इस रिएक्शन से Cl2 Cl माइनस में जाएगा, ये तो रिडक्शन है। Cl2 का से तो हमें लिखा लेने गलत है, हमें सुधारना है, क्योंकि अब तक हम सब केटाइन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केटाइन में तो दिक्कत नहीं थी, ये एनाइन है। क्या है बेटा? तो इसको ध्यान से, हमें पता है Cl2 से Cl माइनस में जाना रिडक्शन है, उल्टा लिखना पड़ेगा खुद से। 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 में। एनोड है तो यही है लगा,
लेकिन हमें इसने उल्टा लिख के दिया है तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। 2Cl माइनस किस में जा रहा है, Cl2 में। अब तो सब केटाइन थे तो ऑक्सीडेशन दिख रहा था तो रिडक्शन है, तो हमें क्या दिखना चाहिए, ऑक्सीडेशन। क्या दिखना चाहिए, और यहाँ क्या दिखना चाहिए, रिडक्शन। लेकिन यहाँ -1 से 0 जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है, तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। Cl2 किस में जा रहा है, 2Cl माइनस में। दोनों को जोड़ देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब की बार क्या आएगा, C1 से C2 तो E इक्वल टू -0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कौन है, C2 का स्क्वायर अपॉन है C1। समझा क्या। नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल। इनमें से हमें सिर्फ एक या दो ही पढ़ने। उनमें से सबसे पहले मेटल हाफ सेल। मेटल है। अब तक देखो बेटा मेरे इलेक्ट्रोड ले रहा था, जो एक दोनों ले रहा था। अब मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रोड लूं, जिंक का इलेक्ट्रोड लूं, ZnSO4 लूं। क्या लूं बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड लूं, उसमें सॉल्यूशन में क्या लूं, ZnSO4। और मैं कहूं इसका ई सेल निकालो। अब ये दो तरीके से काम कर सकता है, ये एनोड की तरह से भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह से। कुछ ना कहा गया जाए तो आप हमेशा कैथोड की तरह काम कराना, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना, अगला कह दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, या कह देता है ई Zn से Zn2 प्लस निकालो, तो समझ जाएंगे ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तभी निकलेगा जब ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दे, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। तो जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रोड में। अरे बोलो। तो जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो आप ई नोट भी क्या लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। सभी ऑक्सीडेशन लोगे भाई, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे क्या लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि आपने साफ साफ लिखा, मैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ। -0.06 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चेंज दो है, लॉग। अब देखो बेटा प्रोडक्ट तो जिंक सॉलिड है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट Zn2 प्लस, मैं क्या लिख दूंगा, Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन। अरे बोलो, समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा कैथोड के लिए पूछे, किसके लिए पूछे, कि कुछ ना कहे तो हम रिडक्शन मानेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, जिंक 2 प्लस होता है रिड्यूस। तो जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहे हैं, जिंक सॉलिड में। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn -0.06 डिवाइड बाई 2 log 1 अपॉन Zn2। समझा क्या, इसमें कोई दिक्कत। जैसे नेक्स्ट वन अगर अपने को कहते हैं ये है AgNO3 है, कहता है कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है, Ag सॉलिड में। किसमें जा रहा है, तो इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ई नॉट Ag प्लस से Ag -0.06 डिवाइड बाई 1 log 1 अपॉन Ag प्लस। समझा क्या, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप का होता है बेटा गैस आयन हाफ सेल। कौन सा होता है बेटा, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इसके आगे वाले अपन पढ़ नहीं रहे, ये तीसरा चौथा टाइप है ना, कैलोमल। कैलोमल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, मरकरी वाला, इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बस इतना ध्यान रखना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसमें Hg2Cl2 यूज होता है। क्या यूज होता है, बस इतना याद कर लो। इसमें क्या होता है, मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है, उसमें Hg2Cl2 यूज होता है। क्या यूज होता है, ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है कैलोमल। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें नहीं पढ़ा रहे, ये कंसेप्ट ऑफ केस भी नहीं पढ़ा रहे तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ने से पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें क्वेश्चन आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन में तुम फंसते हो, आपसे कई बार क्या पूछता है बेटा, कि जैसे ये मेरे पास एक गैल्वेनिक सेल है, ये जिंक है बेटा, ये कॉपर है। हमें इसकी लाइफ टाइम पूछता है। क्या पूछता है, लाइफ टाइम का मतलब कितना लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चलेगा तो हमें देखना है चीज क्या क्या यूज हो रही है, सारी बात में। तो अगर ये जब सेल चलता है तो आपको पता है जिंक टूट टूट के जिंक 2 प्लस में जा रहा है। बोलो, एनोड पे क्या हो रहा है कि सर जिंक है वो टूट के किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। इसी तरह से जो कैथोड है उस पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो अब सिंपल सी कहानी है कि एनोड पे तो सर जिंक जा रहा है और कैथोड पे कॉपर 2 प्लस। तो अगर मैं कितना ही छोटा कॉपर लूं या बड़ा कॉपर लूं इलेक्ट्रोड का, क्या इससे कोई रिएक्शन को फर्क पड़ने वाला है, लाइफ टाइम को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कॉपर तो यूज ही नहीं हो रहा। भाई जो चीज यूज ही नहीं हो रही उसकी लाइफ टाइम का क्या फर्क पड़ता है सेल की। कॉपर आप छोटा सा लो या बहुत बड़ा लो, कोई लाइफ टाइम को फर्क है। ZnSO4 यूज हो रहा है क्या इसमें, नहीं, ZnSO4 तो बंद रहा है।
जिंक टूट टूट के जिंक 2 प्लस में जा रहा है ना, ZnSO4 से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइफ टाइम को किसकी बात कर रहा हूं, तो लाइफ टाइम को किससे फर्क पड़ रहा है, जिंक से, इससे पड़ रहा है, और CuSO4 से। तो क्वेश्चन में लाइफ टाइम आए तो देखना है कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिंक जितना बड़ा होगा उतना लंबे टाइम तक चलेगा। इसी तरह CuSO4 जितना ज्यादा होगा उतना लंबे टाइम तक सेल चलेगा। ये लाइफ टाइम है, क्या है बेटा। लेकिन जब सेल पोटेंशियल पूछता है तो वो तो E है, और वो होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, रिएक्शन क्यूसेंट। और रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अरे बोलो, चमका क्या। और अब हमें पता है बेटा कि रिएक्शन क्यूसेंट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट कौन है यहाँ, जिंक 2 प्लस, और रिएक्टेंट कौन था, कॉपर 2। चमका क्या, सेल रिएक्शन से क्यू निकाल लेंगे ना। तो रिएक्शन क्यूसेंट पे डिपेंड करता है ही तो, और क्यू किस पे डिपेंड करता है बेटा, जिंक कॉपर 2 प्लस और ZnSO4 पे। अरे बोलो, तो रिएक्शन क्यूसेंट जितना बड़ा होगा, क्या जितना बड़ा रिएक्शन क्यूसेंट होगा ई उतना ही छोटा होगा। तो रिएक्शन क्यूसेंट क्या होना चाहिए, कम। जितना रिएक्शन क्यूसेंट छोटा होगा ई उतना ही क्या होगा, बड़ा। ये सेल पोटेंशियल क्या है बेटा। और आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है प्रोडक्ट बनने लग जाता है, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनता है क्यू उतना बड़ा हो जाता है, और क्यू जितना बड़ा होगा सेल पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो टाइम के साथ साथ सेल पोटेंशियल क्या होता रहता है, डिक्रीज। लेकिन जब सेल नया नया ताजा ताजा बनाया होता है, सेल को हमने जब स्टार्ट किया होता है उसको प्रोडक्ट होता ही नहीं है, प्रोडक्ट होता ही नहीं, इसका मतलब उसको रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है, नियर बाय जीरो। उसी वक्त जो सेल पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है हमें जब सेल स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ टाइम आगे बढ़ती जाएगी ई क्या होता जाएगा, कम। तो देखो दो क्वेश्चन है, सेल पोटेंशियल और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को तो मतलब है क्या यूज हो रहा है, कितने लंबे टाइम तक चलेगा। अरे बोलो, और सेल पोटेंशियल एनर्जी एक टाइम पर कितना दे रहा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्यू। समझ में आ गया क्या चेक करना है, लाइफ टाइम किसे देखोगे, कौन कौन यूज हो रहा है, और सेल पोटेंशियल किससे देखोगे, क्यू से। नर्नर इक्वेशन बताएगी सेल पोटेंशियल ज्यादा या कम, उसमें जो जो चीज यूज हो रही है उन्हें देखो, और लाइफ टाइम में जो जो चीज यूज हो रही है उसे देखो। समझा क्या, ये दोनों चीजें अपने को कई बार तंग करती है। और बाकी तुम्हें कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है, H2 में, हाफ सेल हो गया। ऑक्सीडेशन पूछे तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन यूज कर लो, क्लियर है। और उसको पीएच में भी कन्वर्ट कर सकते हो। भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन है 2H प्लस लेके क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जा रहा है, तो मैं इसका E इक्वल टू क्या लिखूंगा, E0 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 log 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो खुद का E0 0 होता है, सस्टेंट हो जाए कंसंट्रेटेड सेल हो चाहे ना हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 तो क्या है, 0। तो इसकी जगह 0 रख दूंगा तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 0.06 log H प्लस, ऊपर ले लिया। और log H प्लस को क्या लिख सकता हूं मैं, पीएच, पर उसके लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, देखो ऐसे कर सकता हूं ना, E इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 0.06 log H आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस 0.06 माइनस log H प्लस। अरे बोलो, और log H प्लस क्या होता है, पीएच, वो हमें पीएच देता है तो E निकाल लो। समझा क्या, चलो जी। अब नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल से आसान है, और ऊपर से अपने लिए क्या होता है, ये अपना सेल है। कैसा सेल है कि सर हम अपना सेल, मतलब अपना सेल क्या होता है, जिसमें एनोड पॉजिटिव हो कैथोड नेगेटिव। जब तुम पढ़ते हैं तुम्हारा दिमाग जो चलता है, तुम घर पे कोई सेल देखते हो उसके पॉजिटिव एंड को देख के तुम्हारा मन क्या करता है कि सर ये तो एनोड है। पॉजिटिव एंड देख के तुम क्या, तुम्हारे मन में क्या आता है, एनोड। और नेगेटिव एंड को देख के क्या है, कैथोड। ये वही सेल है, वो तुम्हारा अपना नहीं था तो उसमें उल्टा है, उसमें क्या है, ये तुम्हारा अपना सेल है। इस सेल में करते क्या है, सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, आ रही बात में। अब इस सेल में एक सीरीज पढ़ते हैं बेटा, डिफ्यूजन सीरीज फॉर एनोड। ये सीरीज क्यों पढ़ते हैं वो थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल में हमने सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तय किया, कौन एनोड कौन है कैथोड। इसमें एनोड कैथोड तो डिसाइड करना ही नहीं है, क्योंकि एनोड कैथोड पहले से डिसाइड है। बैटरी का पॉजिटिव एंड एनोड, बैटरी का नेगेटिव एंड कैथोड, उसमें तो हम ही तय कर रहे थे कौन एनोड कौन कैथोड। ये डिफ्यूजन सीरीज का पंगा हमने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है एनोड पे पहुंचने की रेट। अभी थोड़ी देर में समझाएंगे क्यों जरूरत है,
बस आपको याद होना चाहिए F माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस H2O के यहाँ पे OH माइनस भी डाल देना, क्लियर है। उसके बाद में Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, क्लियर है। ये डिफ्यूजन की सीरीज है, ये किसकी सीरीज है बेटा, डिफ्यूजन की। और एनोड, अब ये क्या है थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, हमने ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जो इनर्ट है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देता। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटिनम, ग्रेफाइट और मोस्ट ऑफ पार्ट तक गोल्ड। कौन कौन है, प्लेटिनम, ग्रेफाइट और मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, ये सिंपलेस्ट है। इससे आगे वाला एक एग्जांपल पढ़ेगा, जैसे डेनियल में एक पढ़ा था सब समझ में आ गई, वैसे वो है। मोल्टन NaCl में क्या किया हमने, एक बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट। एक हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मोल्टन NaCl लिया। मोल्टन का मतलब क्या होता है बेटा, पिघला हुआ। क्या होता है बेटा, पिघला हुआ। जिसमें NaCl पिघाल रखा हमने, तो पिघाल रखा है तो उसमें कौन कौन से आयन होंगे, एक Na+ होगा, एक Cl माइनस। इसको हमने बाहर से कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पिछली बार तो हमारा सेल ही बैटरी था, तब की बार हमने कहीं बाहर से इसको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा एनोड होगा, वो हमारा क्या होगा, एनोड। और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा क्या होगा, कैथोड। और कैथोड के वही साइन होंगे जो नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। आगे बात समझ में। ये हमने कनेक्ट करके छोड़ दिया। जैसे हमने कनेक्ट करके छोड़ा तो आपको पता है Na+ और Cl माइनस सॉल्यूशन में आयन है, और ये आयन है तो ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बताओ सोडियम प्लस कहां जाना चाहेगा, कैथोड पे, क्योंकि अब कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और कैथोड पे नेगेटिव है तो Na+ कैथोड पे जाएगा और Cl माइनस है एनोड पे। अब Na+ जोश जोश में कैथोड पे आ तो गया, लेकिन कैथोड की डेफिनेशन वही है, साइन बदला है। क्या है, वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। सोडियम प्लस पहुंचा, पहुंचते कैथोड ने का रिड्यूस हो जा, क्या हो जा, कितना रिड्यूस कराना है, मेटल्स को हमेशा जीरो में, किसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चला जाएगा, सोडियम सॉलिड में। अरे बोलो, तो सोडियम सॉलिड यहाँ क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। क्या हो जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे आके चिपक जाएगा। चमका क्या। इसी तरह Cl माइनस है तो ये जोश जोश में कहीं किधर की तरफ भागेगा, एनोड की तरफ। कहां भागेगा, और जब ये एनोड पे पहुंचेगा तो एनोड पे डेफिनेशन वही है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो दो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 में। -1 से 0 में जाना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और गैस का लिबरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिबरेट। गैस क्या हुई बेटा, लिबरेट। गैस यहां से बाहर भाग जाएगी और जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो लिबरेट और डिपॉजिट का मतलब समझ में आया। लिबरेट कौन होती है, गैस। डिपॉजिट कौन होता है, मेटल। Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो चमका क्या, हमें Cl2 गैस बाहर भाग जाएगी। अब हमें लिखने फुल सेल। फुल सेल लिखने के वही रूल है, मेन सेल में क्या नहीं दिखने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, चमका क्या। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये। इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। बस ये समझ लो, सब समझ गए। देखो बेटा, मैंने कंटेनर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया एक्सटर्नल सोर्स से। उस एक्सटर्नल सोर्स का जो पॉजिटिव एंड है वो क्या कहलाएगा, एनोड। और उसका जो नेगेटिव एंड है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। और जो एनोड है वो एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव एंड एनोड है, तो उसका नाम एनोड कैसा है, पॉजिटिव। कैथोड कैसा है, नेगेटिव। और वैसे ही हमने एक ट्रिक कर लिया कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा अपना सेल है। कि अपना मतलब जो हम पढ़ते हैं डेली लाइफ में, एनोड पॉजिटिव कैथोड है, और वो हमसे उल्टा है ताकि गलती होने के चांस ना हो। अब ये एनोड, ये कैथोड। अब हम बात करते हैं, हमने लिया NaCl एक्वस। NaCl एक्वस लेने का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे पास एक Na+ और एक Cl माइनस, ये तो श्योर है। तो मतलब सॉल्यूशन में Na+ और Cl माइनस है। अब हमें पता है सॉल्यूशन में पानी भी है, एक्वस है तो क्या है बेटा, पानी। और पानी के साथ कौन है, H+ और OH माइनस। पानी में तो H+ और OH माइनस भी होते हैं। अब मोस्ट ऑफ जगह आप H+ और OH माइनस का हाइड्रोलाइसिस कर रहे होते हो, लेकिन एक सिंपल सी कहानी, एक बात बताओ, पानी में नमक डाल देने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, न्यूट्रल रहता है। अरे NaCl क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है ना, तो न्यूट्रल रहने वाला है। तो पानी में NaCl डालने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कि सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब न्यूट्रल पानी, और न्यूट्रल पानी में पीएच कितनी होती है, 7। और पीएच 7 होती है, इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7। OH माइनस कितना है, 10⁻⁻7। क्या इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है क्या, इसका मतलब मैं कहूंगा होते तो है, लेकिन इनका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता।
होते ही नहीं है। -7 क्या कंसेंट्रेशन, अरे बोलो। तो अब मतलब पानी में इस तीन चीजें, एक Na प्लस, एक Cl माइनस और एक H2। एनोड कौन है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड कौन है, जहां रिडक्शन होता है। तो हमने सोडियम प्लस को पूछा कहां जाएगा, तो सोडियम भाग के आंसर क्या देगा, कैथोड पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा, तो जैसे वो कैथोड पे जाएगा Na प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Na सॉलिड। फिर हम पूछेंगे बेटा क्लोरीन से कहां जाएगा, एनोड। तो दो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 गैस प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन। अब आती है पानी की बात, किसकी आती है, पानी में दो एंड है बेटा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या डेल है। तो ऑक्सीजन कहता है एनोड पे चले और हाइड्रोजन क्या कहता है कैथोड पे चले। तो इसका मतलब ये दोगला है। इसका मतलब ये क्या है, पानी कहां जाएगा, एनोड कैथोड दोनों पे जाएगा। एनोड कैथोड है। अब लेकिन एनोड पे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ऑक्सीजन। तो भाई पानी जब जा रहा हो तो हाइड्रोजन कहता देख ले, लेके तो जा रहा है, कोई गलती हुई ना तो तू ही भुगतेगा, कोई गलती हुई तो तू ही। ऑक्सीजन कहता चिंता मत कर, अपनी बनती है, मैं बात कर लूंगा। जैसे ही पानी यहां पहुंचा, H2 यहाँ पे, तो एनोड क्या कहेगा, ऑक्सीडाइज हो जाओ, क्या हो जाओ। हाइड्रोजन क्या कहेगा, देख मैंने कहा था ना गड़बड़ होगी, तू लाया था, तू ही भुगत, तू लाया था। क्योंकि एच हाइड्रोजन तो पहले ही ऑक्सीडाइज है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में। तो देखो 2H2 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का तो होगा नहीं, किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो 2H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस ए 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन अभी भी H प्लस था, इधर भी क्या है H प्लस। ऑक्सीजन यहाँ -2 था, यहाँ क्या हो गया 0। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। लेकिन हम इसे बोलेंगे पानी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे। लेकिन पानी में रियलिटी में हुआ किसका है, ऑक्सीजन। क्या सबको समझ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पे वाटर। हट गई, समझा। नेक्स्ट देखो, इधर आते हैं फिर से। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, किसकी बात करते हैं। तो अब बेटा पानी कैथोड पे जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या कहे, देख तू लेके कौन जा रहा है, हाइड्रोजन लेके जा रहा है, कि देख तू लेके जा रहा है, गड़बड़ हुई तो तू ही भुगतेगा। गड़बड़ हुई तो हाइड्रोजन कहता चिंता क्यों कर रहा है, अपना बनती है उधर, मैं पॉजिटिव हूं वो नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचता पहुंचता है कैथोड क्या कहता है, रिड्यूस हो जाओ, क्या हो जाओ। ऑक्सीजन क्या कहेगा कि मैं तो लाया नहीं था, तू लाया था, तू ही भुगत। तो देखो ऑक्सीजन की बेटा बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। OH माइनस है ना, OH माइनस, ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज है ना, OH पे -1 चार्ज है, तो ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन स्टेट -2 हुई। अब बड़ा देखो H2O क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है। लेकिन रियलिटी में रिड्यूस हो कौन रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन +1 में, किसमें बेटा, और यहाँ हाइड्रोजन किसमें है बेटा, 0 में। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन। तो हुआ किसका, हाइड्रोजन का रिडक्शन। लेकिन अपन बोलेंगे पानी का रिडक्शन, क्या बोलेंगे। तो ये पानी की रिडक्शन रिएक्शन है और ये पानी की ऑक्सीडेशन, याद होनी चाहिए, अंगुलियों पे बहुत काम आएगी पूरे चैप्टर में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि 2H2O कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हमका क्या, इधर क्या है बेटा, रिडक्शन। तो 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 प्लस 2OH माइनस। हमका क्या, याद रखने के लिए देखो चार्ज हमेशा दोनों तरफ बराबर, दो नेगेटिव, दो नेगेटिव, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है ना, उधर न्यूट्रल उधर भी न्यूट्रल। तो पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन है, 2H2O कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या है, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 प्लस 2OH माइनस। और याद करो ना, लेके हाइड्रोजन क्या, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहिए, लेके ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज। लेकिन पानी की आपने अब तक जितनी अपन ने रिएक्शन देखी, जैसे सोडियम है, ये इसकी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसकी उल्टी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उल्टा पुल्टा। अरे बोलो। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी की रिडक्शन ऑक्सीजन रिएक्शन है ही अलग। यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे तो क्या, बोलने को तो पानी है, लेकिन सेम एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, नहीं हो रहा। तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। पानी है तो एलिमेंट अलग अलग है। अब हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने रटी है, तो उसमें पानी 2 बार आना चाहिए। पानी कितनी बार आना चाहिए, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पानी है। इसलिए हमने वहां पानी एक ही बार लिया था, मंजन के टाइम लिया था, और वो पानी ये वाला था, लीजिए। हमने पानी एक ही बार लिया, हमने पानी कितनी बार लिया। हाँ, सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल में हाइड्रोजन आएगा, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में ऑक्सीजन आएगा, और अलग अलग वैल्यू है।
ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन सेम ही नहीं है, तो 2 बार आएगा। आप अपने सीरीज में देखोगे तो 2 बार लिखा हुआ है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कौन सा ले। तो हमने एक बार लिया, एक बार लिखा ही नहीं, एक बार लिखा ही, और उसके लिए अपन एक छोटी सी सीरीज लिख ली एनोड की डिफ्यूजन सीरीज। क्या लिख ली? एनोड की अलग से लिख लिया कि उस वो पानी वहां है, वो तो कैथोड वाला देखो मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक नया लिख लिया जब कि इसको अलग से देखेंगे, वरना ताकि कंफ्यूजन हो ही, क्योंकि इनके अलावा अपने यूज ही नहीं होने एनोड पे। तो एनोड की डिफ्यूजन सीरीज क्या है? F माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस पानी OH माइनस, फिर हेलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन है, कोई बात नहीं, अपने को क्या अमीन है इससे। क्लियर है सबको? कहां पे थे अपन? यहाँ थे अपन। क्लियर है? आप जो बड़ा ध्यान से कि ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा। अब नेक्स्ट समझना बेटा कि हमें ये चीज समझ में आ गई कि पानी की दो सेल 2 बार होना है, एक बार एनोड सीरीज, तो इसकी सीरीज क्या हुई एनोड वाली? वापस से बोलो, F माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस पानी OH माइनस Cl माइनस Br माइनस, ये एनोड की डिफ्यूजन सीरीज है। किसकी सीरीज है? अब अपन एक काम कर लेते हैं, एनोड को तो सिर्फ इससे देखेंगे, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और हमारे पास है रिडक्शन सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कैथोड को देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और एनोड को देखेंगे इससे, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना कि पानी कौन सा है। समझा क्या? तो एनोड को डिफ्यूजन सीरीज से और कैथोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें याद है। अब देखो बेटा, हमने सारी रिएक्शन लिख ली। हमने कहा एनोड पे या ये तो या रिएक्शन होगी या फिर ये वाली रिएक्शन होगी, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी या ये वाली होगी, दोनों नहीं होगी, दोनों में से कोई एक ही होगी। अब हमें चूज करना है कौन सी होगी। तो हमें पता है कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम और पानी में से नीचे कौन आता है? पानी, और जो नीचे होता है उसी का रिडक्शन होता है। तो पानी कहेगा मैं रिड्यूस होऊंगा, मतलब ये वाली रिएक्शन हो ही नहीं रही होगी, ये वाली रिएक्शन हो रही है बेटा एनोड पे। अरे बोलो, समझा क्या? कुछ नहीं, बस रिएक्शन में पड़ा, जब तक पानी रिड्यूस हो रहा है तब तक पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। इसी तरह से एनोड पे बात करें, तो एनोड पे अगर देखो बेटा, मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट बात कहूं कि अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए बात की बात है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्लोरीन का, वो होता है -1.36 वोल्ट। कितना होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? याद नहीं करना, समझाने के लिए। और पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? पानी का। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन वाइज देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी को ऑक्सीडाइज होने का है क्या? तो इसका मतलब पानी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था? पानी का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पानी का ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता। रीजन क्या है? क्योंकि पानी न्यूट्रल है। पानी कैसा है? और Cl माइनस क्या है? एक आयन है। तो जब एनोड पे पहुंचने की बारी की बात आती है, तो बेटा पानी को एनोड को खींचने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है? खर्चा। और वो एक्स्ट्रा खर्चा कितने वोल्ट का होता है? -0.50 वोल्ट का। जब क्लोरीन और पानी दोनों खड़े होते हैं, तो क्लोरीन नेचुरल टेंडेंसी से ज्यादा तेज भागता है। किसकी तरफ है? एनोड की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? ऑफकोर्स पानी ज्यादा होगा, लेकिन क्लोरीन ज्यादा तेज भागता है। और अगर पानी को ज्यादा तेज भगाना है, तो आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा तो जुड़ेगा, इतना तो होना है एक्स्ट्रा खर्चा, इतना। तो ऑल ओवर खर्चा कितना है बेटा? मतलब डिलीवरी चार्ज और लग रहा है पानी में। अरे बोलो, पानी को मंगाने का क्या है बेटा? ऐसे सस्ता पड़ रहा है, लेकिन डिलीवरी चार्ज है क्या है बेटा? और डिलीवरी चार्ज लग के कितना हो जाता है? -1.73। तो आप पानी मंगाओगे कि क्लोरीन मंगाओगे? पानी। तुम जहां डिलीवरी चार्ज लगता है वहां तुम कुछ मंगाते ही नहीं हो। अरे बोलो, तो पानी का साथ दिक्कत क्या है? क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्लोरीन से कम है, ज्यादा है, तो पानी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, उसका डिलीवरी चार्ज लगता है। क्या लगता है? इसलिए कौन आता है बेटा? क्लोरीन का रिडक्शन होता है, पानी का नहीं। कि सर मैं कैसे याद रखूंगा सबका? मैं चिंता मत कर, अपने डिफ्यूजन सीरीज याद कर रखी। डिफ्यूजन सीरीज है, उसमें हमें पता है डिफ्यूजन सीरीज में आगे कौन है? क्लोरीन। मतलब क्लोरीन का एनोड पे डिफ्यूजन पहले होगा, इसका मतलब क्लोरीन पहले पहुंचेगा, क्लोरीन का होगा। क्लोरीन ब्रोमीन में से ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन में से आयोडीन, OH माइनस H2O में से OH माइनस, H2SO4 में से H2O। हमारी बात में हमें ऑर्डर पता है। हमें क्या पता है? ऑर्डर। समझा क्या? अब हमें पता है बेटा, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए पूछा है। आगे से हमें पता है क्लोरीन और पानी में से कौन जाएगा? क्लोरीन। तो इसका मतलब एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, ये वाली हो ही, तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगी? सर क्लोरीन एनोड पे ये वाली रिएक्शन है, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन है, दोनों को जोड़ेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? 2।
इसमें कितने हो रहे हैं 2, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़ूंगा क्या आ जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2H2O रिएक्शन करके बनाते हैं Cl2 प्लस H2O प्लस 2H माइनस। ये हमारी क्या होगी फुल सेल, क्या हो गई। अब हमसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछता है वो 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस लिबरेट हुई, तो इसको आपको हमेशा एनोड और कैथोड के हिसाब से देखना है। कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है एनोड पे, इन दोनों में से रिएक्शन तो ये वाली हो रही है, तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है Cl2 गैस। ये हमेशा हाफ सेल से देखना है। किससे देखना है बेटा। अब आपको क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मीडियम कैसा होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है मीडियम। तो उससे लिए आपको हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले का मीडियम देखना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले पानी में नमक है, क्लियर है, और पानी में नमक होने से क्या उसका पीएच कैसा रहेगा न्यूट्रल है। और आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद फुल सेल रिएक्शन को देखना है। किसको देखना है, आपको मत देखना कंफ्यूज कर देती है। फुल सेल को देखना, पानी में रिएक्शन में क्या आ रहा है बेटा बेस आ रहा है। तो पहले न्यूट्रल था, अब OH माइनस आता जा रहा है, मतलब बेसिक होता जा रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिक मीडियम होता जा रहा है, बोलो। और बेसिक मीडियम होता जा रहा है मतलब पीएच इंक्रीज हो रही है। अरे बोलो, ये फुल सेल से देखना है। अब बेसिक मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ये भी पूछ सकता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है कैथोड, क्योंकि कैथोड पे तो आ रहा है OH माइनस। अरे बोलो समझा क्या। अब कहोगे सर इतना सारा करना होगा, मैं नहीं, ये तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिखाने के लिए इतना सारा पढ़ा है। एक एक छोटे छोटे एक एक लाइन 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो मैंने पूरा समझाया, इतना लिखना थोड़ी होता है। जैसे हमें कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एक्वस, जैसे आया तो आपको पता है CuSO4 में कॉपर 2 प्लस एक SO4 2 माइनस और एक पानी, तीन जने। अब हमें पता है कि एनोड की रिएक्शन लिखनी है, किसकी रिएक्शन लिखनी है एनोड की। तो एनोड पे कौन कौन जाएगा, कॉपर 2 प्लस तो मैरिज जाएगा, SO4 2 माइनस और दोगला पानी दो जाएंगे, और इन दोनों में से कौन जाएगा पानी। और पानी की एनोड की रिएक्शन क्या होती है बेटा 2H2O कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कैथोड की, तो कैथोड पे SO4 2 माइनस तो मरे नहीं जाएगा, कौन जाएगा कॉपर 2 प्लस और दोगला पानी, और इन दोनों में से नीचे कौन है कॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो कॉपर जाएगा, कहानी खत्म। तो ये एनोड की रिएक्शन क्या होगी बेटा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है कॉपर सॉलिड में, और दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे क्या आ जाएगा फुल सेल रिएक्शन। अब मुझसे पूछता है एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई, तो आप क्या कहोगे ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस हुई, कोई गैस वैसे नहीं है, मेटल डिपॉजिट हुआ है कॉपर। और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस मीडियम कैसा है H प्लस आ रहा है एसिडिक। समझा क्या, वो तो बस समझाने के लिए इतना सारा था। अब पीएच क्या हो रही है कम। नेक्स्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 में कौन है एक H प्लस है, एक SO4 2 माइनस है और एक है पानी। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की, किसकी बात करते हैं एनोड पे कौन जाएगा कि सर एनोड पे H प्लस है, सॉरी SO4 2 माइनस और पानी जाएंगे, और SO2 4 तो जाएगा नहीं, कौन जाएगा पानी। पानी क्या करेगा 2H2O कन्वर्ट होता है किसमें बेटा O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बारी है H प्लस और H2O जाएंगे, इन दोनों में से नीचे कौन है H प्लस, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चले जाएंगे H2 गैस में। ये कैथोड की रिएक्शन। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 2H2O प्लस 4H प्लस कन्वर्ट होता है O2 प्लस 2H2 प्लस 4H प्लस H प्लस H प्लस ये क्या होगी फुल सेल रिएक्शन, क्या होगी बेटा। तो हमसे पूछता है एनोड पे कौन सी गैस है ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, मीडियम कैसा होगा न्यूट्रल। देखो बेटा तुम्हारे मन में आएगी सर यहाँ से देखो, पहले देखो शुरुआत करने से पहले कैसा था एसिडिक, और इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म करने के बाद कोई चेंज नहीं। पहले न्यूट्रल था OH माइनस आया तो आपने कहा बेसिक हो गया, न्यूट्रल से बेसिक, न्यूट्रल से एसिडिक हो गया, एसिडिक था चेंज नहीं दिख रहा, इसका मतलब एसिडिक रहेगा। और हमें पता देखो जितने H प्लस यूज हो रहे हैं उतने वापस कंज्यूम हो जाते हैं, भाई जितने कंज्यूम हो रहे हैं उतने वापस क्या हो जाते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ओ लोअर पीएच पे कोई चेंज है, समझा क्या। नेक्स्ट वन हमसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट Na2SO4, तो अब हमें वापस वही काम है कौन कौन Na प्लस SO4 2 माइनस और दोगला पानी। तो बात करते हैं एनोड पे, एनोड पे कौन जाएगा या तो SO4 2 माइनस जाएगा या पानी। अरे बोलो तो कौन जाएगा बेटा एनोड पे पानी जाएगा, 2H2O कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे Na और पानी में से कौन जाएगा पानी, तो 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है H2 प्लस 2H माइनस में।
और बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया इसमें। जैसे जोड़ेंगे तो देखो 2H2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4H2O, यहां से क्या आ जाएगा बेटा 2H2 प्लस से 4H प्लस प्लस 4OH माइनस और O2। और आपको पता है 4OH माइनस और 4H प्लस क्या होता है H2O। इन 4H2 से 4H2 कट गया, फिर से नेट रिएक्शन यही आई बेटा। एनोड पे कौन सी गैस है ऑक्सीजन, कैथोड पे कौन सी है हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट, पहले मीडियम कैसा था बेटा न्यूट्रल, और रिएक्शन में फुल चेंज में कोई चेंज नहीं आया, तो न्यूट्रल का न्यूट्रल बना रहा, तो मीडियम क्या रहा न्यूट्रल, पीएच रिमेन है सेम। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, किसकी बात करें बेटा कंसंट्रेट H2SO4। तो जो कंसंट्रेट H2SO4 में बात करें तो यहाँ कौन है H प्लस और SO4 2 माइनस, दो ही चीज है, तीसरी चीज आई नहीं, पानी तो अब आई नहीं ना। तो एनोड की, पहले कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे कौन जाएगा बेटा H प्लस, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे H2 गैस। अब बात करते हैं एनोड, एनोड पे जाएगा SO4 2 माइनस, कौन जाएगा, तो 2 SO4 2 माइनस कन्वर्ट होते हैं H2OH 2 माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है, यार ये ना गलत लिख रखा है इसमें। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो ध्यान से, चार शायद गलत लिखे हैं, ठीक है नहीं सही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है ना, वो क्या है, इसको थोड़ी सी चीज देखो। H2SO4 होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है, इससे बनता है सल्फेट, क्या बनता है, और सल्फेट की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, सल्फेट जो आयन होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो क्लियर है, अगर मैं इसमें बेटा क्या करूं, और इसी तरह जो H2H2OH होता है ये वाला, इसका नाम होता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है, और इसमें से 2H प्लस निकाल देते हैं तो बनता है H2OH 2 माइनस, H2OH 2 माइनस। और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, यहाँ सल्फर, ये तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे अभी पी ब्लॉक में, अपने पी ब्लॉक इतना ही बचा है स्ट्रक्चर्स निकालने जितना ही, ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखा रखा है बेटा। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे किस में जाएगा -2 में, और सल्फर किस में जाएगा +2 में। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो ऑक्सीजन किस में आएगा -2 में, सल्फर है +2 में। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो सल्फर को +1 आएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे एक -1 पहले से, तो ऑल ओवर कितना हो जाना है -2। इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सल्फर पे कितना आएगा +1, ऑक्सीजन पे -1 पहले से, तो कितना हो गया -2, सल्फर यहाँ पे +6 में, और सारे ऑक्सीजन किस में है -2। अरे बोलो, जब मैं इधर आया तो मैं जब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ूंगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सल्फर पे आएगा +2 और ऑक्सीजन पे कितना आएगा -2, रेडॉक्स ही तो है। इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, सल्फर पे +2, और जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सल्फर पे कितना आएगा +1। अरे बोलो, और इस वाले ऑक्सीजन पे कितना आएगा -1, कितना आएगा। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इस ऑक्सीजन पे पहले से एक -1 था, पहले से क्या था, और जब तोड़ूंगा तो सल्फर पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे एक पहले से -1 है, तो ऑल ओवर कितना हो जाना है -2। तो सल्फर अभी भी किसमें है 6 में। वापिस से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन किसमें जाएगा -2 में, सल्फर किसमें आएगा +2 में। इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन -2 में, सल्फर है +2 में। इसको तोड़ूंगा तो सल्फर पे क्या आएगा +1, ऑक्सीजन पे कितना आएगा -1। और जब इस ऑक्सीजन पे एक -1 पहले से, इसको तोड़ूंगा तो सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे पहले से -1 था, तो ऑल ओवर कितना हो गया -2। अब बचाइए, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन दोनों किसमें है -1। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन थी एनोड की, एनोड पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो सल्फर तो यहाँ पर भी +6 में और यहाँ पर भी +6 में, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ क्या, तो किसका हुआ, कैसे, कि सर यहाँ सारे ऑक्सीजन -2 में और यहाँ पे दो बीच वाले -1 में, तो बोलो, तो क्या कुछ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही क्वेश्चन पूछता है पहला तो, कि किसका ऑक्सीडेशन होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन किसका होता है ऑक्सीजन का, सल्फर का, का क्या। नेक्स्ट वन, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, पीएच घटेगी या बढ़ेगी। देखो दोनों को जोड़ दो, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है H+ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है अब की बार, तो H+ कम होता जाएगा तो पीएच बढ़ती जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन है रहेगा एसिडिक की, क्योंकि H+ 0 थोड़ी हो गया। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है
एक्चुअली ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl। वेरी डाइल्यूट है, क्लियर है कि जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट NaCl हो, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट NaCl में एक Na प्लस होता है, एक Cl माइनस होता है, एक H2। अभी हम पढ़ गए थे डाइल्यूट NaCl, क्लियर है। और एक जब आपको सीधा सीधा लिखा है ना वेरी डाइल्यूट NaCl, इसका मतलब Na और Cl पानी में है ही नहीं। जैसे अपन ने शुरुआत में H प्लस और OH माइनस को इग्नोर मारा था, वैसे हम Na प्लस और Cl माइनस को इग्नोर मार देंगे। और अगर Na प्लस और Cl माइनस को इग्नोर कर दिया तो एनोड पे भी कौन जाएगा? पानी। कैथोड पे भी कौन जाएगा? पानी। और दोनों जगह पानी जाएंगे, सब कुछ वैसा ही रहना है। ये तभी लिखना है जब अगला लिख के दे वेरी डाइल्यूट NaCl। तो हमने क्या पढ़ा? डाइल्यूट NaCl है तो क्लोरीन को सब कुछ मानेंगे जो सब पढ़ते आए थे। वेरी डाइल्यूट में NaCl हो क्या कर देंगे? इग्नोर क्या कर देंगे? है ही नहीं, ऐसे मानेंगे पानी में। अब आता है एमलगम। क्या आता है बेटा? एमलगम क्या होता है? मिक्सर ऑफ मेटल एंड मर्करी नॉन एज ए एमलगम। मेटल और मिक्सर किसका बेटा? इनका सॉरी, मिक्सर ऑफ मेटल एंड मर्करी नॉन एज ए एमलगम। अब बेटा मर्करी मोस्ट ऑफ मेटल्स को घोलता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, बहुत ज्यादा क्या होती है? डिसोल्व करती है। जैसे मैंने लिखा सोडियम अमलगम, तो इसका मतलब यह सोडियम अपने एलिमेंट फॉर्म में, किस फॉर्म में? सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहनी है? 0। घुला हुआ है इसमें, सोडियम प्लस थोड़ी है। जैसे हमें जनरली पूछा सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, हम कहते हैं +1। वो कंपाउंड्स में होती है। किसी अकेले पड़े सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। मैग्नीशियम किसी कंपाउंड में तो +2 में। तो अमलगम में सब घुलते हैं, क्लियर है। बस इनको छोड़ के आयरन, गोल्ड है, प्लेटिनम और ये याद कैसे रहे? तो ये पढ़ाया था ला हफ्ता वर्नारे, टेंटुलम एंड टंगस्टन। तो अपने याद रखेंगे ला हफ्ता वर्नारे वाले दो, और एक कौन है? आयरन, गोल्ड है, प्लेटिनम। ये नहीं घुलते बेटा अमलगम में। सारी बात में इनका अमलगम नहीं है। बाकी सारे मरकरी और मेटल का मिक्सर क्या है? अमलगम। और सारे मेटल भागते हैं बेटा, ऑल मेटल फॉर्म अमलगम एक्सेप्ट, इनको छोड़ के सारे मेटल भाग भाग के अमलगम बनाते हैं। अब देखो फिर से वापस वही आता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl व्हेन मर्करी इज यूज्ड एज ए कैथोड। जब मर्करी क्या है? कैथोड। अब क्वेश्चन उठता, मर्करी का कैथोड क्यों लगाया आपने? एनोड भी लगाते मर्करी का। देखो मर्करी किनको बोलता है? मेटल्स को। और मेटल सारे क्या होते हैं? केटाइन। क्या होते हैं? और एक भी केटाइन ऐसा नहीं है जो कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। क्योंकि एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। भाई अपना एनोड पे चार्ज कैसा है कि सर आपके एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो एक भी मेटल नहीं जाने वाला एनोड पे। तो मैं मर्करी का एनोड लगाऊं क्यों? क्यों खर्चा करूं फोकट में? क्योंकि मर्करी तो सिर्फ मेटल को बोलेगा। तो मैं मर्करी को कहां लगाऊंगा? कैथोड पे। कहां लगाऊंगा? तो जब मर्करी को मैंने कहां लगा दिया? कैथोड पे। अब मर्करी लिक्विड होता है तो सीधा तो बना नहीं सकता, तो प्लेटिनम लेते हैं और प्लेटिनम के चारों ओर मर्करी को चिपका देते हैं, क्लियर है। और इधर नॉर्मल प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, क्लियर है। अब हमने वापस वही किया बेटा, हमारे पास एनोड है, हमारे पास एक कैथोड। अब हमने NaCl एक्वस लिया, तो पानी में Na प्लस है, Cl माइनस और H2 है। वेरी डाइल्यूट नहीं लिया कि आप पानी NaCl को इग्नोर कर दो। अब सिंपल सी कहानी, एनोड पे कौन जाएगा? Cl माइनस और पानी। और Cl माइनस और पानी में से किसका नंबर है पहले? Cl माइनस का। तो 2 Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी डाइल्यूट अलग बात है, लिखा आएगा वेरी डाइल्यूट NaCl, तब तो NaCl को इग्नोर ही कर दिया, पानी पानी है। तो 2 Cl माइनस कन्वर्ट होता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कैथोड की। तो कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? पानी और सोडियम। नॉर्मल इलेक्ट्रोड लगा होता तो कौन जाता? पानी। कौन जाता? पानी। लेकिन जैसे ही मरकरी इलेक्ट्रोड लगता है, सोडियम क्या कहता है? भाई मेरे को जाने दे। पानी कहता क्यों? कि मुझे मरकरी में डूब के मरना है, मुझे मरकरी में। तो पानी कहता ठीक है तू जा, ठीक है तू। क्योंकि मरकरी किसे बुलाता है बेटा? सोडियम को। किसको बुलाता है? तो सोडियम को मरकरी बुलाता है। सोडियम है वो किसको लेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। और क्या बनाएगा? सोडियम सॉलिड। ये मत कर देना सोडियम सॉलिड बनेगा तो फिर पानी कर देगा, फिर तो मैं ही कर लेता रिएक्शन। सोडियम में NaHG क्या बनाएगा? सोडियम मरकरी। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? NaHG। अरे बोलो। और फुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे। तो जब भी मरकरी इलेक्ट्रोड लिया जाएगा तो मेटल ही आएगा। कौन आएगा? तो हमें मेटल्स को का मतलब हमें कोई पूछे कि यार मेटल को लाना है किसी भी हाल में, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? मरकरी कैथोड। मरकरी क्या करना चाहिए? कैथोड। मरकरी पर। अब यहां से मरकरी से मेटल निकाल लेते हैं, आगे बात में। तो अगर आपको चाहिए कि कुछ भी हो जाए कि मेटल आ जाए, तो जनरली कॉपर ओपर तो खुद ही आ जाते हैं।
लेकिन जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये नहीं आ पाते पानी कंपेरिजन में, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, मरकरी। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, तो सिंपल सी कहानी, हमें जवाब भी दे, हमें ये तो चीज पता है मरकरी लाएगा, तो भाई मरकरी सिंपल सी कहानी इनको क्या करता है बेटा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब क्या होगा, जब मैं मरकरी कैथोड यूज करूंगा तब सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा कि सर कैसे, क्योंकि हमने जो सीरीज पढ़ी है वो तो रेफरेंस में पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मरकरी लगा के थोड़ी पढ़ी है, इनर्ट फॉर्म में पढ़ी है, किसमें पढ़ी है। लेकिन जब मरकरी इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तभी तो वो आया है, तभी वो। तो अब क्वेश्चन पूछे कि मरकरी इलेक्ट्रोड लगाने पर सोडियम गया, पानी नहीं गया, तो आप क्या बोलोगे कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल पानी में हाइड्रोजन से ज्यादा है, पानी में हाइड्रोजन तो था, तो मैं बोल सकता हूँ सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बेटा, मरकरी के रिडक्शन पोटेंशियल से, सॉरी पानी के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, इसलिए गया, कहानी खत्म। अरे बोलो। So due to higher reduction potential when mercury cathode is used for a metal ion। समझा के सबको। चलो जी, अब टाइम भी मुझे लगता है काफी हो गया है, कल मिलते हैं।